गंगा अवतरण की कथा भारतीय पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र, गूढ़ और प्रेरणादायक घटना है, जो न केवल प्रकृति की दिव्यता को दर्शाती है, बल्कि मानव प्रयत्न, तपस्या और ईश्वर की करुणा का भी प्रतीक है। यह कथा त्रेतायुग में घटित होती है। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र, जो देवताओं के राजा थे, इस यज्ञ से भयभीत हो उठे और उन्होंने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज में निकले और अंततः कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़े को देखकर कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। मुनि ध्यान में थे। उन्होंने जब आंखें खोलीं तो उनके तेज से सारे राजकुमार वहीं भस्म हो गए। राजा सगर शोकाकुल हो गए। उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को कपिल मुनि से क्षमा मांगकर और आत्माओं की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए भेजा। कपिल मुनि ने बताया कि जब तक स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर नहीं आएगी, इन आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा अंशुमान और बाद में उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। अंततः भागीरथ ने कठिन तपस्या आरंभ की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का वचन दिया, परंतु चेताया कि गंगा का वेग पृथ्वी सह नहीं सकेगी। अतः उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करने को कहा। भागीरथ ने शिवजी की भी कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में समा लिया और फिर धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा 7 धाराओं में बंटकर पृथ्वी पर उतरी। भागीरथ उन्हें लेकर उन स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल वहां पहुंचा, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। यह कथा न केवल पवित्र नदी गंगा की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सतत प्रयास, श्रद्धा और तपस्या से असंभव भी संभव हो सकता है।